अच्छा, तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो वालिदैन और असातिज़ा दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ये कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना कैसे सिखाया जाए। ये एक ऐसा लम्हा है जो किसी को भी शदीद मायूस कर सकता है, लेकिन इससे निपटने का पहला कदम असल में ये समझना है कि इसकी वजह क्या है। तो आइए जरा इन रवैयों के पीछे जो आम वजूहात हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इसके लिए हम उन गाइडलाइंस को देखेंगे जो स्कूल अक्सर वालिदैन को देते हैं। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, इसकी जड़ें अक्सर खौफ, दोस्तों के दबाव या किसी से जुड़ने की ज़रूरत में होती हैं। मतलब ये सिर्फ किसी बुरी नीयत की वजह से नहीं होता। इस बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वजह तो हमने जान ली। अब सवाल ये है कि पहला ठोस कदम क्या उठाया जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है अमल को किसी कदर या वैल्यू से जोड़ने से। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये मसले को सीधा हल से जोड़ रही है। देखें, तालीमी माहिरीन अक्सर ये मशवरा देते हैं कि पैसे की कदर सिखाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि उसे मेहनत करके कमाया जाए। इस तालीमी नुक्ते नज़र का सबसे अहम सबक ये है कि इस बुनियादी तसव्वुर को शुरू में ही जहन में बिठा दिया जाए कि वसाइल लामहदूद नहीं होते और वो मेहनत का इनाम है। लेकिन एक मिनट, घर के काम और उसूल, ये चीज़ें सिर्फ बैरूनी रवैये को कंट्रोल करती हैं। अगर हमें गहरी और देरपा अखलाकी समझ पैदा करनी है तो हमें इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर जरिए की ज़रूरत है। और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा मोड़। तालीमी तहकीक ये बताती है कि अखलाकी तालीम का जो असल काम है वो कहानियों के जरिए होता है। हाँ, और ये सिर्फ कोई अखलाकी सबक वाली कहानी पढ़ने की बात नहीं है। ये एक फ़ाल अमल है जिसमें कहानियों को इस्तेमाल करके पेचीदा अखलाकी हालात को खोजा जाता है। कहानियाँ हमारे सामने बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी जैसी इखलाकी उलझनें रखती हैं और हमसे हमदर्दी और तख़य्युल इस्तेमाल करने का तकाज़ा करती हैं, यानी वही सलाहियतें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि तमाम कहानियाँ एक जैसी नहीं होती। हम जिस किस्म की कहानी सुनाते हैं वो हमारे सोचने के अंदाज को भी वैसा ही बना देती है। और ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत अच्छे से वाज़े करती है कि कैसे एक कहानी सिर्फ एक जवाब फराहम करती है और दूसरी एक बहस को जन्म देती है। जैसे कि एक रिवायती कहानी जो मेहनत और पहल करने की अहमियत के बारे में एक सीधा साधा इखलाकी सबक देती है। इसके बिल्कुल बरक्स एक जदीद हिकायत वो तंज का इस्तेमाल करती है ताकि ग्रोही सोच और गलत मालूमात पर तनकीद की जा सके। ये पढ़ने वाले को इस बेतुके और गैर मुनसिफाना नतीजे पर सवाल उठाने के लिए छोड़ देती है। तो फिर अगर मकसद सिर्फ उसूल या सादा अखलाकी सबक सिखाना नहीं है तो हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब है एक हकीकी किरदार या सालिमियत। ये तारीफ इस बात पर जोर देती है कि हकीकी किरदार अंदरूनी मुहर्रिक से आता है, ना कि किसी बैरूनी इनाम या सज़ा के डर से। और साइकोलॉजी हमें इस एहसास को समझने के लिए अल्फाज फराहम करती है जिससे हम परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ख्र की दो बिल्कुल मुख्तलिफ अक़साम के दरमियान फ़र्क बताती है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत से हासिल की गई खुदी की कद्र पैदा हो, ना कि वो झूठा तकब्बुर जो असल में अदम तहफ़्फ़ुज़ को छुपा रहा होता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि इखलाकियात सिखाना कोई सबक ख़त्म करने का नाम नहीं है। ये दरअसल एक ऐसी गुफ्तगू शुरू करने के बारे में है जो ज़िंदगी भर चलती है। और ये बात इस ख्याल को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। हमारा मकसद बच्चों में इदराक पैदा करने में मदद करना है, यानी दुनिया को तख़य्युल और एहसास के साथ समझने की सलाहियत। ये सिर्फ सही और गलत जानने से कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। तो खुलासा ये है कि हमारा किरदार उसूल बनाने वाले का नहीं, बल्कि एक जारी इखलाकी तहकीक में एक रहनुमा का है। काम जवाब देना नहीं, बल्कि बेहतर सवालात पूछना है।